Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Grand Mufti of India, His Eminence Allama Sheikh Abu Bakr Sahab Qibla Damat Barakatuh, and dignitaries on and off the dais. Alhamdulillah, today we are very happy to celebrate the 78th anniversary of our India's Independence Day. आज हजरात हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं 78वां। सुबहान अल्लाह, हमारे याद में it is must that we should remember on this occasion, हमको याद करना चाहिए 78 years back। उस वक्त देखिए हिंदुस्तान की पूरी आबादी का तादाद खाली 40 करोड़ थे। 40 crore the strength of population was then before 78 years, but माशा अल्लाह 40 करोड़ लोग ये हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए वो ब्रिटेन की उस वक्त की स्ट्रेंथ कितना था हम सब लोग जानते हैं। वर द सन नेवर सेट्स, मतलब मशरिक से मगरिब तक इतना बढ़िया एक ममलका या एक अजीम शान दौलत था। वो ब्रिटानिया के या ब्रिटेन के मशरिकी इलाका से सूरज निकलती थी और मगरिब में उनके इलाका से ही सूरज डूबती थी। इतना वसी ममलका के साथ लड़कर आजादी के लिए जंग करके हमारे महान भारतीयों ने सुबहान अल्लाह 78 ईयर्स पहले हमारे लिए ये आजादी हासिल करवा दिया। हमारे उस वक्त की कामयाबी के पीछे क्या राज थी? What was the secret of our win in the independent day of struggles? We have to think. उस वक्त जैसा कि मैंने पहले इशारा किया 40 करोड़ लोग थे, लेकिन 40 करोड़ लोग इकट्ठा होकर एक साथ खड़े होकर हमारे अजनबी या फॉरेन दुश्मन के खिलाफ मन से, दिन से और जान से लड़ने के लिए तैयार हो गई। कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई या और कोई मजहब की बुनियाद पर कोई अफरा तफरी या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इसलिए हमारे लिए 78 ईयर्स पहले हमको ये आजादी हासिल कर सका। आज भी मैं याद कर रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने लाल किले के ऊपर से पूरी दुनिया से खिताब करते हुए उन्होंने एक अहम नुक्ता पे जोर देकर कहा, उस वक्त हम 40 करोड़ एक साथ खड़े हुए थे। उस वक्त हम मरने के लिए तैयार थे, मराने के लिए तैयार थे। आज हम जीने के लिए तैयार है, जिलाने के लिए तैयार होना चाहिए। वही मैसेज अभी ये जामिया मरकज़ सकाफती सुन्निया के आंगन में अल्लामा शेख अबू बकर साहब क़िबला जो हमारे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया है, उसके हाजिरी में हम भी इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अगर 40 करोड़ लोगों को आजादी हासिल करना सका, वजह यह है एकजुटती के साथ और मजहबी हमाहंगी के साथ मुत्तहिदा होकर वो लोग ये स्ट्रगल में वो शिरकत किया। उसी जैसे हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी हम एक साथ रहे तो इंडिया खाली तीसरा शक्ति नहीं, पहला शक्ति अमेरिका और चाइना के बाद नहीं, अमेरिका और चाइना से पहले नंबर 1 भी हो सकता है। ये हमको सोचना चाहिए, यही मैसेज हम देना चाहिए। ये आजादी के स्ट्रगल के बारे में
हम याद करते वक्त कई तस्वीर हमारे सामने जाहिर आ रहे हैं। हम तो बाल पाल ये सब हम जानते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं। और साथ साथ हम याद रखना चाहिए, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया ने शौक मौलाना मोहम्मद अली साहब के जिक्र इधर किया। वो बरीतानिया के वहां के क्वीन के सामने, उन्होंने रानी के सामने जो तकरीर किया, वो तकरीर के आवाज अभी भी हमारे कान में गुनगुना रहे हैं। शौक मौलाना मोहम्मद अली साहब ने वो क्वीन को एड्रेस करते हुए उन्होंने तकरीर किया, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई इंडिया if I can go back with the substance of freedom in my hand. Otherwise, I would even prefer to die here. As long as this country is a free country. मैं हिंदुस्तान में अगर वापस जाना चाहे तो हिंदुस्तान के लिए आजादी देनी चाहिए, वरना मैं कभी भी इंडिया वापस ना जाने के लिए तैयार नहीं हूं। हजरात, टीपू सुल्तान के नाम तो हम तमाम लोगों को याद है। उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए उन्होंने क्या कहा। साथ में मौजूद लोगों ने उनसे पूछा, बादशाह अंग्रेज बड़ी ताकतवर है, दे आर वेरी पावरफुल, डोंट ट्राई टू कॉन्कर देम, यू विल फेल। टीपू सुल्तान से अपने लोग इशारा किया, जी आप अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा आपकी बर्बादी हो जाएगी। टीपू जी ने जो जवाब दिया, हम न्यू जेन ये खास कर याद करना चाहिए। उनका जवाब का टेक्स्ट ऐसा है, उन्होंने कहा, इट इज बेटर फॉर 2 days लाइक ए टाइगर than live for 200 years like a lamb। मतलब ये है, अगर बहादुर के हैसियत में खाली 2 दिन जीना है तो वो 2 दिन की जिंदगी मैं पसंद करता हूं, अगर डर के 200 साल जिंदगी गुजारने से ज्यादा आई प्रेफर 2 days लाइफ ओनली। ये बात हमारे ध्यान में होना चाहिए। मुसलमान हजरात की भागीदारी और हिस्सेदारी, ये जो आजादी के जंग है वो किसी आदमी को इंकार कर नहीं सकता है। इंशाअल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया, बाई 2047 विकसित भारत का नजरिया है। हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना जरूरी है और उस अंदाज में हमारे हरकत आगे बढ़ना भी है, लेकिन शर्त है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, लामजहबी हो, सबको साथ लेकर आगे बढ़े तो मेरा भारत महान झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।